हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो है लेवी स्ट्रॉस का सिद्धांत, अलायंस थ्योरी। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ये विनिमय संबंधों पर आधारित है कि किस तरीके से जो नातेदारी है उसका जन्म होता है वो विनिमय के आधार पर किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो इसके बारे में बताया है आपके लेवी स्ट्रॉस ने। इनकी बुक थी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, जो कि आई थी 1949 में। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1949। इस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि जो नातेदारी है ये विनिमय का परिणाम है। जितनी भी नातेदारी है वो विनिमय का परिणाम है। तो किस तरीके से ये चीज़ होती है इसी को हम थोड़ा सा समझेंगे। तो देखिए, लेवी स्ट्रॉस ने कहा कि एक प्रथा होती है जिसको बोलते हैं इंसेस्ट टैबू, निषिद्ध निकटाभिगमन। मतलब निषेध होता है जो आपके निकट संबंधी होते हैं उनसे विवाह करने में। जो आपके बिल्कुल क्लोज रिलेशन वाले होते हैं उनसे विवाह करना वर्जित माना जाता है, गलत माना जाता है, उसको समाज मान्यता नहीं देता। तो ये निषेध है। टैबू मीन्स होता है निषेध होना। तो जो निकट के संबंधी हैं उनमें विवाह होना निषेध होता है। तो फिर व्यक्ति विवाह किससे करे? तो इसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं जिनके आधार पर तय होता है कि व्यक्ति किन से विवाह करेगा। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि एक्सचेंज किया जाता है, विनिमय किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। कैसे? जब निकट के संबंधियों में निषेध है तो व्यक्ति क्या करेगा? फिर बाह्य समूहों में ढूंढेगा। अपने जो पार्टनर्स हैं वो बाह्य समूह में ढूंढने की कोशिश करेगा। तो इसमें वो यूज़ करता है विनिमय, और जिससे बनता है एक अलायंस, मैरिज अलायंस बनता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अलायंस। अब ये कैसे बनेगा थोड़ा समझते हैं। जैसे किसी के निकट संबंधी हैं उसके भाई बहन। अब भाई बहन में तो बिल्कुल निषेध है, नहीं हो सकता। फिर उसके चाचा के लड़के या लड़कियां, तो वो भी भाई बहन ही हुए, सगे भाई बहन, उनमें भी निषेध है, वहाँ भी नहीं हो सकता। तो व्यक्ति क्या करेगा? बाहर ढूंढने की कोशिश करेगा अपने पार्टनर्स कि वो जिनमें शादी कर सके। तो अब अगर आपको मैरिज करनी है तो उनको भी, अब वहाँ भी निषेध ही है। मतलब जैसे दो ग्रुप हैं, सपोज एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है। अब यहाँ पे क्या है कि इनको निषेध है कि ये अपने निकट वालों में इनमें नहीं कर सकते हैं, ये इनके निकट वाले हैं इनमें नहीं कर सकते हैं। और इधर से ये दो ग्रुप हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि इनमें भी आपस में निषेध है कि ये लोग भी आपस में भाई बहन में नहीं कर सकते, ये लोग भी आपस में भाई बहन में नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये विनिमय का सहारा लेंगे, एक्सचेंज का सहारा लेंगे कि आप हमारे वहाँ कर दो, मतलब इनकी सिस्टर इनके वहाँ जाएगी, इनकी सिस्टर इनके वहाँ जाएगी। तो ये चीज़ कभी कभी तो डायरेक्ट हो जाती है, जो एक्सचेंज है ये कभी कभी तो सीधा सीधा हो जाता है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूप में हमें देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा जो रिश्तों का जो जाल बन जाता है वो हो जाता है। तो जैसे ये भाई बहन है, सपोज ए और बी ये दोनों भाई बहन है। ठीक, ये सी और डी इसके चचेरे भाई बहन हैं। इधर से कोई और ग्रुप है, सपोज कि ये कोई दूर के चाचा के कोई दूर की मौसी के मामा की, कैसे भी मौसेरे भाई बहन, मतलब बहुत दूर का रिश्ता। अब यहाँ पे दूर के फुफेरे भाई बहन हैं, क्लोज नहीं है, यहाँ पे दूर के हैं। ठीक है, यहाँ पे सगे भाई बहन थे, यहाँ पे चचेरे भाई बहन हैं, और यहाँ पे वो जो होता है ना रिश्तों में, तो वो दूर के मौसेरे भाई बहन है, यहाँ पे दूर के फुफेरे भाई बहन है। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करेंगे? इनको भी निषेध है, निषिद्ध निकटाभिगमन की आपस में नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। तो सपोज कि यहाँ के लड़के को शादी करनी है इस वाले लड़के को, तो अब ये लोग विनिमय का किस तरीके से सहारा लेंगे, कैसे ये अलायंस बनेगा? तो जो ये लड़का है, सपोज इसकी शादी हो गई यहाँ के इस वाले घर से, ये दूर के मौसेरे भाई बहन हैं, बहुत दूर के, तो अब इनमें निषेध नहीं है, तो ये लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आए ये लोग बहुत दूर से है ना, तो यहाँ से इस लड़की से शादी हो गई। तो अब यहाँ पे बचा एक भाई और यहाँ पे बची एक बहन। तो अब अगर इन लोगों को सीधे निषेध नहीं है तो ये लोग डायरेक्ट शादी कर लेंगे, या फिर क्या करेंगे कि यहाँ का जो भाई है ये इनकी सिस्टर से शादी कर लेगा। मतलब डायरेक्ट यहाँ इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनके यहाँ से लड़की इनके घर में आई। तो अब अगर ये चाहें तो डायरेक्ट भी कर लें एक्सचेंज, कि हमने बदले में हमारी लड़की आपके घर में गई तो आपके घर से भी एक लड़की हमारे घर में आनी चाहिए। लेकिन यदि डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो इस लड़के की शादी इस वाले घर से हुई, तो इनकी जो दूसरी वाली सिस्टर है यहाँ से चचेरे भाई बहन, उनकी शादी यहाँ पे हो गई।
ठीक। अब यहाँ पे कौन कौन बचता है, इन दोनों परिवार का हो गया, इन दोनों परिवार का हो गया। अब यहाँ पे बच रहा है ये भाई, इसकी शादी यहाँ दूर के इससे हो गई, और यहाँ पे जो भाई बच रहा है इसकी शादी इनके घर से हो गई। तो देखिए रिश्तों का कैसे एक अलायंस बन गया, उलझाव हो गया ना। तो ये जो मैरिज अलायंस बनता है यही है अलायंस थ्योरी, कि किस तरीके से एक्सचेंज के आधार पर नातेदारी में वर्ग बनते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया है सिंपली क्रॉस कजिन मैरिज को और बहिर्विवाह को, किस तरीके से हम अंतः विवाह निषेध होता है तो अपने जो बाह्य ग्रुप हैं वहां पर मैरिज के लिए अपने पार्टनर्स को ढूंढते हैं, और क्रॉस कजिन मैरिज करते हैं कि हम डायरेक्ट जो भाई बहन है उनमें नहीं कर सकते हैं, तो एक्सचेंज कर लिया और इस तरीके से एक अलायंस बनता है। तो इन्होंने बताया कि जो विवाह संबंधी जो विनिमय है इनको हम 3 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, 3 वर्गों में हम इस चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन से 3 वर्ग इन्होंने बताए हैं, तो इन्होंने डिवाइड करा कि 3 प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं जब हम विनिमय जो नातेदारी है वो हम करते हैं, जब हम एक्सचेंज करते हैं शादी में, तो 3 तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक बनता है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रारंभिक स्ट्रक्चर जो बनता है सीधा सीधा जिसमें रिश्ता होता है। अब यहाँ पे सकारात्मक वैवाहिक नियम होते हैं, सीधे से आपको पता होता है कि हमें किन किन रिश्तों में विवाह करना है, माता के पक्ष से या पिता के पक्ष से। तो जैसे पिता के पक्ष से और माता के पक्ष से जो ममेरे फुफेरे भाई बहन है क्रॉस कजिन, यहाँ पे आपको पता होता है सीधे से कि मामा का लड़का बुआ की लड़की या फिर बुआ का लड़का मामा की लड़की, इस तरीके से जो क्रॉस कजिन जो मैरिज होता है वो सकारात्मक, कि आपको पता है कि यहाँ पे विवाह करना है सीधे से। तो ये हो गया एलिमेंट्री स्ट्रक्चर। दूसरा होता है सेमी कॉम्प्लेक्स, ये पाया जाता है क्रो और अमोहा, इसको बोलते हैं क्रो अमोहा सिस्टम। यहाँ पर थोड़ा सा उलझाऊ हो जाते हैं रिश्ते कि निषेध होता है, मतलब एलिमेंट्री में देखो सकारात्मक है, और जो सेमी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स है इन दोनों में निषेध होता है कि आप कहाँ कहाँ पे शादी नहीं कर सकते। मतलब इसमें बताएगा कि कहाँ पे आपको करनी है डायरेक्ट, और यहाँ पे बताया जाता है कि कहाँ कहाँ पे आप नहीं कर सकते। अब कैसे कैसे नहीं कर सकते हैं, तो सपोज आपकी सिस्टर की शादी किसी घर में हो गई, तो ऐसा माना जाता है कि जिस घर में लड़की दी तो फिर आप डायरेक्ट वहाँ से लड़की मतलब आपकी सिस्टर की शादी हुई है तो वहीं से डायरेक्ट आप ना करो। तो फिर क्या करोगे, आपकी सिस्टर की शादी किसी घर में हुई, फिर उनकी ननद की शादी किसी दूसरे घर में हुई। सपोज आपकी ये बहन है, ये आप हो, अब ये आपकी बहन की शादी इस वाले घर में हो गई, ठीक। अब इनके घर की यानी इनकी ननद की शादी यहाँ पे हो गई, अब इनके ननद की शादी यहाँ पे हो गई, अब ये लोग आपकी शादी करेंगे। मतलब इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये होता है सेमी कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा कम नकारात्मक रहता है, और कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल नकारात्मक, कि आप कहाँ कहाँ पे नहीं कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशन हो जाते हैं कि यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते। तो फिर व्यक्ति क्या करता है, इतने सारे घूम घुमा के, मतलब होगा एक्सचेंज ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से, कि यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते। तो जो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है उसमें सकारात्मक नियम होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स और जो सेमी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे निषेध होते हैं कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो फिर व्यक्ति उनसे भी बाह्य ढूंढने की कोशिश करता है कि अगर हम यहाँ पे नहीं कर सकते तो इसके बाद फिर वह घुमा घुमा के जो शादी होती है कि आपकी सिस्टर की यहाँ पे हुई, और फिर उनकी सिस्टर की यहाँ पे हुई, फिर उनकी सिस्टर की यहाँ पे हुई, फिर उनकी सिस्टर की यहाँ पे हुई, और फिर जा करके वो आपके यहाँ पे करेंगे। तो इस तरीके से। और जो एलिमेंट्री होता है उसमें डायरेक्ट होता है कि आपने यहाँ पे शादी करी और फिर उनके यहाँ से भी एक लड़की आ गई ऐसे। तो ये सकारात्मक होता है, ये नकारात्मक नियमों पर आधारित होता है। और तो ये होता है अलायंस थ्योरी। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी एंड आपका जो एनटीए नेट है दोनों के सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।